हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी फ्रेंड्स का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 के लिए भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल नहीं किया है, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, तो इसी के फॉर्म फिल करने के बारे में जानकारी है इस वीडियो में आपको देखने को जानने को आपको मिलने वाली है। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट है वो कर लेते हैं। तो आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के इस नए वाले पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना है और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहां पर आप विजिट है वो कर सकते हैं, या फिर आप गूगल के सर्च बार में msvu.in लिखकर आप सर्च करके भी यहां पर आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा और यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए यहां पर देखने को मिल रहा है। और यदि आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके अपनी आईडी डालकर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें से यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन कॉलेजेस इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक है वो कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है वो हो जाएगा। आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है वो पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट का फुल नेम है जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है और इंग्लिश में ही नाम की एंट्री है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप स्टूडेंट का नाम फिल करेंगे, इसके बाद में स्टूडेंट का नाम आपको कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पर जो नाम की एंट्री फिल किए हैं सेम तरीके से आप अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पर भी आप फिल है वो करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के पिता का नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का माता का नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद डीओबी है स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव है वो आपको करना होगा, जो भी ईयर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मंथ का चयन करेंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेट का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। तो एक बार यहाँ से भी आप कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स के एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद में अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। इसके बाद में ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है और ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पर आपको डालना है, दर्ज करना है, ताकि आपकी ईमेल आईडी कंफर्म है हो सके। तो ये सब कुछ डिटेल्स आपसे रजिस्ट्रेशन करने के समय आपसे मांगी जाएगी। तो ये डिटेल्स आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। इस तरह से ग्रीन टिक होने के बाद में ही यहाँ पर आपको रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर देखने को मिलेगा और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूजर नेम है और पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको नोट आपको कर लेना है, या फिर आप मोबाइल के जरिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो आपको इसका जरूर आपको ले लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको बैक हो जाना है, यानी कि आपको इसी मेन डैशबोर्ड पर आ जाना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस पर अब की बार इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से लॉगिन करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक है टू लॉगिन वाले इसी बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो यूजर नेम इंटर करना है और पासवर्ड जो भी मिला है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करके यहाँ पर आप टिक करके इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन है वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह से सक्सेस का मैसेज यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद में ही यहाँ पर आप लॉगिन है वो कर पाएंगे। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ से ही लॉगिन है वो करना होगा, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स को अपने द्वारा यानी कि स्टूडेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन वो नहीं करना है। कॉलेज के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन वो किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी है कॉलेज के द्वारा ही आपको प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। तो आप अपनी कॉलेज से प्राप्त वो कर सकते हैं आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी। इसके बाद में यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर पासवर्ड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर जो फॉर्मेट दिया गया है इस तरह से आप डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुके हैं, तो मैं इसमें यहाँ पर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड है ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कई सारे साइड में ऑप्शन है वो दिए गए हैं। इनको आपको एक एक करके कंप्लीट है वो आपको करना है और यहाँ पर आपको आईडी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। और यदि आप डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और ये जो साइड है वो डायरेक्ट मोड हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट मोड में रखना चाहते हैं या फिर लाइट मोड में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें लाइट मोड में ही रहने देता हूँ। इसके बाद में आगे का प्रोसेस करना है। पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है अच्छे से। तो यहाँ से प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपके सामने प्रोफाइल के लिए पर्सनल डिटेल्स है ओपन होगी।
तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स देखने को मिल रही है, जैसे कि नाम वगैरह डिटेल्स, आपको ये तो ऑलरेडी आपको फिल आपको मिल जाएगी, और जो डिटेल्स इसमें फिल नहीं है उस डिटेल्स को आपको अपने द्वारा आपको फिल आपको करना है। जैसे कि आपने अभी तक हिंदी वाले नाम की एंट्री कंप्लीट नहीं की है, तो सबसे पहले तो अपना जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के पिता का नाम है हिंदी में, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और सेम तरीके से अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में है वो दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद जेंडर का चयन है, रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिकल प्रूफ के लिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उस हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी संबंधित डिटेल्स आपको देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी पूछी जा रही है, तो आपके क्या कुछ कैटेगरी है, जैसे कि SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है, यहाँ से आप कैटेगरी का चयन करेंगे। सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यदि आपकी ये कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया गया है, या फिर आप डिफेंस में हैं तो यहाँ पर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप NA है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनकम का सोर्स आपको सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको यहाँ पर दी गई है, तो आपकी जो फैमिली की इनकम है सालाना कितनी क्या रहती है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें दर्ज है आपको करना होगा। तो इसमें सबसे पहले आधार कार्ड के नंबर मांगे जा रहे हैं, तो आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। स्टूडेंट के ही आधार कार्ड नंबर आपको इसमें दर्ज है वो आपको करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स की ABC ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है, जो कि अपार ID होती है। और यदि आपको नहीं बनाना आता है कि ABC ID कार्ड किस तरह से बनाई जाती है, तो मैंने इस पर एक पहले से प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी ABC ID कार्ड या फिर अपार ID बना सकते हैं। इसके बाद में NID ID है तो यहाँ पर आप डालेंगे, यदि नहीं है तो आप इसे खाली है वो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी है। इसके बाद में स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डिटेल डाली है, वही यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस से रिलेटेड जानकारी मांगी जाएगी। तो एड्रेस में सबसे पहले पूछा जा रहा है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कंट्री का नाम है, स्टेट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस लाइन 1 है, सेकंड लाइन है और यहाँ पर थर्ड लाइन दी गई है। तो यदि आपका एड्रेस बड़ा है, एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से यदि सेकंड लाइन का भी आप यूज कर चुके हैं और नहीं आ रहा है तो आप थर्ड लाइन का भी यूज है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एड्रेस की डिटेल्स कंप्लीटली आप फिल करेंगे और यहाँ पर अपना जो एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको इसमें दर्ज करना होगा, यदि सेम है तो यहाँ पर आप सेम एंट्री है वो फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी प्रीवियस ईयर एजुकेशन की डिटेल्स आपको देना होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी की डिटेल देंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड का नाम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस बोर्ड से भी आपने पास किया है। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर है अब आपको इसमें डालना होगा, जो भी पासिंग ईयर है यहाँ पर आप इसमें फील है वो करेंगे। इसके बाद में आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है 10th क्लास के ही। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे। तो आपकी जो भी परसेंटेज होगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की डिटेल देना है, इसमें भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी कोर्स है वो सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड का नाम चेंज करेंगे और यहाँ पर आप पासिंग ईयर का यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, जो भी ईयर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर इसमें इंटर करेंगे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद में आप अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक है वो कर लेंगे। यदि सब कुछ डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ से आप सेव प्रोफाइल बटन पर ही क्लिक है वो कर देंगे। और यदि फ्रेंड्स यहाँ पर आप टिक करने के बाद में सेव प्रोफाइल पर आप क्लिक कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही है और आपको बार बार एरर है वो देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपको बिना टिक किए ही आप सेव प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल है वो सेव है वो हो जाएगी। और यदि यहाँ पर आप लॉक की ही करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल को, तो पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल में अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप सेकंड स्टेप देख सकते हैं, फोटो और डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और पहले फोटो सिग्नेचर कंप्लीटली अपडेट करेंगे। इसके बाद में ही यहाँ पर आप टिक करने के बाद में सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ही आपकी प्रोफाइल है वो फाइनली लॉक है वो हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट है वो कर दी है। अब आपको अपना फोटो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं।
इनको आपको एक एक करके अपलोड आपको करना होगा। तो इसमें पहले फोटो आपको अपलोड करना है कैंडिडेट का, स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आप फोटो सिलेक्ट करेंगे और आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज में फोटो है वो अपलोड है वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना फोटो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, व्यू है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप स्कैन सिग्नेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक के माध्यम से अपना सिग्नेचर करना है और आप वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप चूज पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर से आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर भी अपलोड है वो हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांग हैंडीकेप के लिए देखने को मिल रहा है। तो यदि आप पे लागू होता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप छोड़ सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लेंगे सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट लेंगे। तो यहाँ पर आप मार्कशीट के लिए सिलेक्ट करेंगे और अपनी मार्कशीट को स्कैन करेंगे, यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड है वो कर दी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट के लिए देखने को मिलता है। तो आप इस मार्कशीट को भी आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट भी सिलेक्ट है वो कर ली है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर ग्रेजुएशन है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप पे लागू नहीं है तो आपको इनको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। तो आपको अपनी 12th क्लास की मार्कशीट तक ही डिटेल्स आपको देना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आपको भी कुछ इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद में यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन में भी यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जाम और यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कोर्स है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप BA से हैं या फिर BCom से हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप कोर्स है वो करना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर BA ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप 3 सब्जेक्ट है वो रखना चाहते हैं। तो मैं इसमें से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट है वो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर आप सेव सब्जेक्ट पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो आपकी जो सब्जेक्ट है वो सेव है वो हो जाएगी। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। और इसमें यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म के लिए देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यदि प्रोफाइल लॉक नहीं की है तो आपको कुछ इस तरह से एरर है वो देखने को मिल जाएगा कि आप पहले अपनी प्रोफाइल को लॉक है वो करें। इसके बाद में ही आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल है वो कर पाएंगे। तो आप अपनी प्रोफाइल को पहले लॉक है वो कर लीजिएगा। इसके बाद में ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल है वो कर सकते हैं। और प्रोफाइल लॉक होने के बाद फिर से यहाँ पर आप न्यू फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने फॉर्म है ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म पर्टिकुलर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम सर्किल है, एग्जाम टाइप है और यहाँ पर कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है, जिस कॉलेज में आप फॉर्म है वो सबमिट है वो करना चाहते हैं, जिस कॉलेज से आप नॉन कॉलेज के लिए आप फॉर्म अप्लाई हो करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। और यहाँ पर कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने सिलेक्ट है वो किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले सिलेक्ट किया है। और आपको 2 एडिशनल सब्जेक्ट आपको ऐड करना है। पहला यहाँ पर जो वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, इसमें से आप एक सब्जेक्ट का चयन करेंगे और यहाँ पर स्किल असेसमेंट में भी यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट का चयन आपको करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव फॉर्म पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने डिटेल्स को एक बार कन्फर्म कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद में यदि आप फॉर्म अप्लाई हो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्शन में देख सकते हैं पे नाउ का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसी पे नाउ बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फीस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टोटल अमाउंट है वो 2710 रुपये फीस है वो रखी गई है और एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 2360 है। इसके अलावा एनरोलमेंट फीस है फर्स्ट टाइम जो आपकी लगती है यह 300 रुपये रखी गई है और स्पेशल डेवलपमेंट फीस है वो यहाँ पर 50 रुपये रखी गई है। तो ये फीस है वो आपकी रहने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। और आपको इस फीस को पे करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस बटन पर आप है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप सीधे पेमेंट गेटवे पर आप रिडायरेक्ट है वो हो जाएंगे। यदि आपका एक बार पेमेंट है वो फेल्ड हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो आपको 15 मिनट आपको इंतजार करना है। इसके बाद में ही आप पेमेंट है वो कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर आप नोट में भी देख सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है
आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो 15 मिनट का आपको समय देना होगा। 15 मिनट बाद में ही 15 मिनट के पश्चात ही आप पेमेंट है दोबारा हो कर पाएंगे। और पेमेंट आप जैसे ही करेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिंट के लिए आपको देखने को मिलेगा, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स BA BSc BCom कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वे सभी स्टूडेंट्स इस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी ये सेम प्रोसेस है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अपनी प्रोफाइल है वो लॉक है वो कर देते हैं, लॉक करने के बाद में आप फिर से प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं, पर्सनल डिटेल्स को ओपन है वो करते हैं एडिट करने के लिए, तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इसमें कहा जाएगा कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन लोकेड फॉर एडिटिंग, यानी कि अब आप एडिटिंग है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर जो जानकारी आपने फिल की है कोई गलत फिल हो गई है, कुछ मिस्टेक है वो आपने कर दी है, तो इस केस में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो यदि आप इसे रिलेटेड आप जानकारी है वो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में या फिर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।